Hello बच्चों, let's read the question. The question is screen S is illuminated by the 2 point sources A and B. Another source C sends a parallel beams of light towards the point B, P on the screen. Line AP is normal to the screen and the line AP, BP, CP are in one plane. ठीक है? The distances AP, BP and CP are in one plane. यानी कि ये जो distances है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंसेस हमें कितनी कितनी दे रखी है, ये हमारे पास दी नहीं है, बट यहाँ पे हमको ये है एक्चुअली 1.5 मीटर। जो हमारे पास बी और पी है इसकी डिस्टेंसेस हमारे पास सेम है, यानी कि 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। जबकि जो हमारे पास यहाँ पे ए है, ए कितने पे है, यहाँ पे 3 मीटर पे रखा है। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंसेस है इनकी। आगे बोल रहा है हमसे द आगे क्या बोल रहा है, द रेडियंट पावर ऑफ सोर्स ए एंड बी आर 90 वॉट एंड 180 वॉट रिस्पेक्टिवली। The beam from C is of intensity 20 watt per meter square. Calculate the intensity at P on the screen. तो हमको P पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो यहां पे क्या क्या गिवन है, पहले उसको देख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें यहां पे दिया हुआ है कि पावर ड्यू टू ए विच इज गिवन एज 90 वॉट, पावर ड्यू टू बी विच इज गिवन एज 180 वॉट, और इंटेंसिटी ड्यू टू सी विच इज गिवन एज 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले चेक करते हैं, हमें यहां पे हम जो पी पॉइंट पे हमें यहां पे पी पॉइंट पे निकालना है। तो पी पॉइंट पे निकालने के लिए जो देखो सी होगा, सी का जो इंटेंसिटी है, लेट्स से वो अगर ऐसा आ रहा है, तो सी का इंटेंसिटी यहां पे क्या होगा, यहां पे एक कंपोनेंट में टूटेगा नहीं टूटेगा, उसके दो कंपोनेंट यहां पे टूटेंगे। सिंस ये 60 है तो ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आईसी कॉस 60 डिग्री, और नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा आईसी साइन 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे वाले की बात करूं, यानी कि बी वाले की बात करूं, बी वाले का भी आपका यहाँ पे दो कंपोनेंट टूटेंगे और ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका आई बी कॉस 60 डिग्री, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आई बी साइन 60 डिग्री। सो वी कैन सी कि हमारा जो ये साइन वाले कंपोनेंट है, ठीक है, यहां पे ये जो साइन वाले कंपोनेंट है, ये बी और सी के, ये क्या हो रहे हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इनके बीच में, ये वाला और ये वाला, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डिस्टेंसेस पे रखे ना, तो वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू दैट। ठीक है, तो अगर ये सेम डिस्टेंसेस पे रखे, यानी कि क्या हो जाएगा, इनका जो ये वाला कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जबकि जो ये हमारे कॉस वाले कंपोनेंट है, सिर्फ यही हमें यहां पे हेल्प करेंगे इस पी पे इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इंटेंसिटी एट जो पी हमारी होगी विच इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लस इंटेंसिटी ऑफ सी कॉस 60 प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू बी कॉस 60। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन वाले क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कॉस वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो जो हमारे जो फाइनल इंटेंसिटी हमको मिलेगी पी पे, किसकी वजह से मिलेगी, कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। नाउ लेट अस फाइंड द आईसी फर्स्ट और आईबी। आईबी कैसे निकालेंगे, देखो, क्योंकि आईबी क्या होता है, पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है वहां पे 1.5 है हमारा। ठीक है, और पावर कितना है, पावर हमको बता रहा है 180, तो यहां से आईबी निकल जाएगा हमारे पास। तो आईबी कितना आ जाएगा, आईबी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आईबी यहां से निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। अब अगर आईबी हमारे पास निकल के आ गया, सो वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो देयरफॉर जो हमारे पास आईपी आ जाएगा, आईपी विल बी इक्वल टू, आईए हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आईए कितना है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्या उसके लिए 3 था, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस आईसी, जो आईसी और हमारा आईबी होगा वो दोनों सेम होंगे। तो देयरफॉर नो, आई मीन कि आईसी जो हमें दिया है, आईसी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, तो आईसी क्या हो जाएगा, आईसी यहाँ पे 20 हो जाएगा, और कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, एंड प्लस सिमिलरली आईबी, आईबी क्या दे रखा है हमको 20 अपॉन पाई, हमने यहाँ पे निकाला, एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 हमारे अगेन हमको पता है 1/20 होता है। तो ये पूरे को सॉल्व करके यहां से जो हमारे पास फाइनली जो आईपी आएगा विच इज इक्वल टू 13.9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो फाइनली जो पी पे हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है दैट इज इक्वल टू 13.9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, so this is the final answer for this question.
और ये किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ IB एंड IC। एंड ए का तो सीधे डायरेक्टली हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके, क्योंकि वो उसी हमारा नॉर्मली है वहां पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 13.9। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।